Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome to in Harihar Education Hub। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम रहेगा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इसमें हम इस चैप्टर में हम शेयर फोर्स की डेफिनेशन को समझेंगे एंड शेयर फोर्स में आने वाले जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि वो न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो उसके बारे में आज हम शेयर फोर्स के बारे में एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में हम समझेंगे। राइट, लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं शेयर फोर्स होती क्या है। शेयर फोर्स at any cross section of the beam is the algebraic sum of all vertical forces on the beam acting on the right or left side of the section। मीन अगर हमारे पास ये एक बीम है और इस बीम में ये हमारे एक हाफ कर देते हैं, ये मान लो ये हमारे पास ए पोर्शन है, ये बी पोर्शन है। आप इसमें ऐसे समझें कि आपके राइट साइड, अगर मैं इसको राइट साइड लेता हूं, इसको लेफ्ट लेता हूं, तो राइट साइड पे वर्टिकल फोर्सेस ये है या ये है। ऐसे ही राइट साइड में वर्टिकल फोर्सेस या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगी फोर्स। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं लेफ्ट और राइट साइड वाली, इन दोनों फोर्सेस की जो अलजेब्रिक सम होगा उसको हम शेयर फोर्स बोलते हैं। फिर से एक बार पढ़े। शेयर फोर्स एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम in the algebraic sum of vertical forces on the beam acting on the right and left side of the section। right, इसमें हमने शेयर फोर्स की जो साइन कन्वेंशन होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इन साइन कन्वेंशन को नहीं समझते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कंप्लीट कर सकते। आपको ये समझना चाहिए कि शेयर फोर्स के साइन कन्वेंशन क्या कह रहे हैं और आपको उसको क्वेश्चन में किस तरह से समझना है। हमारे पास दो डायग्राम, एक डायग्राम में हमारे पास दिस इज द बीम एंड इस बीम को हमने एक्स एक्सिस में हाफ कर दिया है। राइट, अब ये पोर्शन जो है ये है राइट साइड पोर्शन, सॉरी लेफ्ट साइड पोर्शन, एंड दिस वन इज द राइट साइड पोर्शन। अब इस साइन कन्वेंशन में हमें चीज क्या समझनी है कि अगर आपके लेफ्ट साइड पे कोई फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, कोई फोर्स जो है जो ऊपर की तरफ लग रही है, उस फोर्स और फोर्स राइट साइड वाली जो नीचे की तरफ लग रही है। राइट, फिर से एक बार मैं बोलता हूं कि हमारे पास जो हमारा बीम है, इसके बीम के लेफ्ट साइड में अगर फोर्स ऊपर जा रही है और राइट साइड की फोर्स नीचे जा रही है, तो हम उस फोर्स को बोलते हैं पॉजिटिव फोर्स। ठीक है, पॉजिटिव बीम बोलेंगे जस्ट प्लस साइन लगाएंगे, ये प्लस साइन है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर किसी बीम के लेफ्ट साइड में फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है एंड राइट साइड की फोर्स नीचे की तरफ आ रही है, उस फोर्स पे लगने वाली वैल्यू जो होगी वो प्लस में आएगी। सेम चीज हम दूसरी डायग्राम में समझते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब इस बीम के अगर लेफ्ट साइड पे फोर्स नीचे की तरफ आ रही है एंड राइट साइड के फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, इस फोर्स पे लगने वाले फोर्सेस, इस बीम पे लगने वाली फोर्सेस का जो साइन आएगा वो साइन रहेगा माइनस। ठीक है, इसको हम डेफिनेशंस के थ्रू भी समझ लेते हैं। एंड अपवर्ड फोर्सेस टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन एंड डाउनवर्ड फोर्सेस to the right of the section is taken as positive। right, second definition is that downward forces to the left of the section and
upward forces to the right side of the section is taken negative. I think you understand what I said that इस shear force के बाद हम चीजों को समझते हैं कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है. बेंडिंग मोमेंट होता है बेंडिंग मोमेंट at any cross section of the beam is the algebraic sum of the moment of all forces acting on the right and left side of the section. मीन ये हमारे पास बीम है, इसको हमने हाफ कर दिया, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. तो लेफ्ट साइड पे अगर फोर्स दो तरीके की लग सकती है, मूवमेंट दो टू वेज में हो सकती है. या तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी या मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी, सेम. या तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी या मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी. तो जो लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली मूवमेंट होगी, उस मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम जो हो रहता है वो कहलाता है बेंडिंग मोमेंट. राइट. अब बेंडिंग मोमेंट में साइन कन्वेंशन कैसे रहेंगे? अगर आपके बीम इस बीम के एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड अगर मोमेंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब दिस इज द पॉजिटिव clockwise. This direction is the clockwise direction, right? And right side कौन सा डायरेक्शन है? काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर आपके एक्सिस के बीम की एक्सिस के राइट साइड लेफ्ट साइड पे अगर कोई फोर्स अगर कोई मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और राइट साइड पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम इसको साइन कन्वेंशन में लेंगे प्लस. एंड दूसरी फिगर में आप देखें कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है बीम की और उसके लेफ्ट साइड पे लगने वाली मोमेंट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है एंड राइट साइड पे लगने वाली मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज है, तो हम इस ऐसे मोमेंट को लेंगे माइनस साइन. उसका साइन कन्वेंशन क्या रहेगा? माइनस. इसको डेफिनेशंस में समझते हैं. क्लॉकवाइज मोमेंट to the left of the section and an anti-clockwise movement to the right of the section is taken as positive. Right. Second definition, anti-clockwise movement to the left of the section and clockwise movement on the right of the section taken as negative. Right. अब हम ये समझते हैं कि साइन कन्वेंशन जो होता है मोमेंट बेंडिंग मोमेंट का, वो हमें सेगमेंट में क्या दिखा रहा है. अगर फोर्स और मोमेंट दोनों वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर इफेक्ट क्या रहेगा, उनको हम दो चीजों में डिफाइन करते हैं. सैगिंग और होगिंग होता है. उसके बारे में हम समझते हैं कि सैगिंग क्या है और होगिंग क्या है, सैगिंग कब बनेगा और होगिंग कब बनेगा. राइट. अच्छा, अब देखो कि सबसे पहले हमारे पास इस फिगर को जो अभी मैंने आपको शो किया, इस फिगर को आप ध्यान से देखें. ये फिगर जो है ये यहां से इस पॉइंट से बेंड है. राइट. ये क्यों बेंड है? क्योंकि इसके अगर इस फिगर को मैं समझाऊं, आपको ऊपर वाली फिगर को समझाऊं, तो यहाँ पे एक फोर्स ये जा रही है और दूसरी फोर्स यहाँ पे है. अगर टू साइड से फोर्सेस लग रही हैं तो उसके सेंटर में बेंड हो जाएगा वो. तो अब नीचे वाली फिगर को समझे. एक फोर्स हमारी इस डायरेक्शन की तरफ है और दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन की तरफ है. ऑब्वियसली जब कोई फोर्स ऐसे लगेगी तो वो एक ऐसी शेप बनाएगा. इस शेप को हम बोलते हैं सैगिंग. ऐसी शेप को क्या बोलते हैं? सैगिंग. सैगिंग का मतलब क्या होता है? अपवर्ड फोर्स टू एनी साइड ऑफ सेक्शन प्रोड्यूसेस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट. The portion of the beam defect in the sagging pattern due to these forces. Right.
अब दूसरी फिगर को समझें। अगर फोर्स हमारी डाउन साइड की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, एंड मूवमेंट भी आपकी इस डायरेक्शन की तरफ है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा जैसा मैंने आपको शो किया हुआ है, राइट, ऐसा बनेगा। अब इसमें एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और दूसरी फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से बनेगा। ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं? होगिंग। अंडरस्टैंड? होगिंग की डेफिनेशन क्या है? डाउनवर्ड फोर्स टू एनी साइड section produces negative bending moment, portion of the beam defect in fogging pattern due to these forces. Understand? सॉरी। सो आज हमने यही चीज समझनी थी कि हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो क्या कहलाता है। सॉरी। सो बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। आप एक बार इसको ध्यान से देखें, नोट्स बनाए अपने, एंड प्रिपेयर करें अपने एग्जाम को। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इन साइन कन्वेंशन के थ्रू ही। सो थैंक यू वेरी मच।